नमस्कार जी, एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब की क्लास में। आओ फ्री वास्तु सीखें की जो हमारा सेशन चल रहा है उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं कि हम वास्तु में उपाय कैसे करते हैं। मेरे देखो सब्सक्राइबर बहुत कम है, 12 हैं। तो बेंगलोर से शायद किसी चेतन का फोन आया था, लड़के का। वो पूछ रहे थे कि सर उपाय के बारे में बताओ, मैं उपाय सीखना चाह रहा हूँ। तो मैंने कहा कि जरूर मैं वीडियो डालूंगा उपाय के बारे में। तो देखिए, जितना मैक्सिमम हो सके मैं आपको उपाय कराने की कोशिश करूंगा। जब भी आपने किसी घर का वास्तु करना है तो रेमेडीज बहुत जरूरी पार्ट है। तो आप उसमें आप क्या क्या ऐसी अलग से चीजें कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सा सामान मिलता है, बहुत से पिरामिड, बहुत से यंत्र मिलते हैं हर एक डायरेक्शन को बड़ा करने के लिए, छोटा करने के लिए। लेकिन वो इतने कॉस्टली हैं जहाँ मुझे नहीं ऐसा लगता शायद वो काम भी करते हैं या नहीं करते। लेकिन अगर आप अपनी बुद्धि के द्वारा यदि उनका वास्तु, उनका घर बैलेंस कर दोगे तो वो ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। वास्तु में 5 एलिमेंट का सबसे बड़ा रोल होता है। अगर आपको 5 एलिमेंट के ऊपर कमांड है तो आप वास्तु में जो उपाय हैं या रेमेडीज हैं बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। तो हमें पता ही है कि अब थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड पर ले जाता हूँ कि आपको पता ही है वाटर हमारा एक एलिमेंट है। उसके बाद हमारा एयर एलिमेंट आता है, एयर के बाद हमारा फायर आता है, फायर के बाद हमारा अर्थ आता है, और अर्थ के बाद जो हमारा जो आता है स्पेस आता है, स्पेस के बाद फिर जो वाटर चला जाता है। ये 5 एलिमेंट के ऊपर ही हमने काम करना है। 5 एलिमेंट के को ही बैलेंस कर कर हम करके वास्तु की रेमेडीज कर सकते हैं और एक अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। दूसरी बात, कोई भी उपाय या कोई भी रेमेडी जो है, हम किसी का क्लाइंट को यही नहीं कह सकते कि 100% ही वर्क करेगी। ये व्यक्ति के देश काल पात्र, उसी कुंडली के ऊपर ही बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि उसको कितना रिजल्ट मिलना है। हम किसी चीज़ को 100% ठीक नहीं कर सकते। हाँ, उसकी कंडीशन को जरूर ठीक कर सकते हैं कि जो उपाय करने से या रेमेडी करने से पहले जो पोजीशन थी, उस जो उपाय करने के बाद या रेमेडीज करने के बाद जो पोजीशन होगी उसमें काफ़ी अंतर आ जाता है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं वास्तु की रेमेडीज कि हमें वास्तु में हम कौन कौन सी रेमेडी का इस्तेमाल करते हैं और किस प्रकार के करते हैं। वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन मैं कोशिश करूंगा एक पार्ट में बनाने का। यदि वो 2 बने तो मैं 2 पार्ट में बनाने की कोशिश करूंगा। तो इसमें हमने स्टेप बाय स्टेप हमने काम करना है कि वास्तु कैसे करते हैं और किस किस प्रकार का रेमेडी, दोनों आपको एक साथ ही बताता रहूंगा। देखिए, सबसे पहले हमने जो है उसका मेन गेट देखना है कि मेन गेट कहाँ पर स्थित है। उसके बाद हमने उसका बाथरूम चेक करना है कि बाथरूम कहाँ पर है, क्योंकि बाथरूम से बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आती है। उसके बाद हमने किचन चेक करनी है। उसके बाद हमने उसका बेडरूम चेक करना है। बेडरूम के बाद ड्राइंग रूम, लॉबी वगैरह जो है वो चेक करना है। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट चेक करने हैं कि घर में कौन से आर्टिकल लगे हुए हैं, कौन से सीनरीज लगे हैं, क्योंकि आजकल मॉडर्न आर्ट के नाम पर बहुत कुछ ऐसा चल रहा है कि जो हमें वास्तु दोष पैदा करता है। उसके बाद हमने कलर के ऊपर ध्यान देना है कि घर में किस प्रकार के कौन से कलर हुए हैं। ये हमने 6-7 स्टेप यदि हम इस्तेमाल करेंगे तो हम घर का वास्तु भी कर पाएंगे और आप स्टेप बाय स्टेप रेमेडीज भी सीख पाओगे हमने किस प्रकार से रेमेडीज करनी है। अब बात आती है मेन गेट के ऊपर। देखिए, ये एक प्लॉट बना रहे हैं। देखिए, आपको वो मैं मानकर चल रहा हूँ, आपको शक्ति चक्र लगाना, डायरेक्शन निकालना, ये सब कुछ आ चुका है। जो मैंने आपको पिछला करवाया है वो सब कुछ आ रहा है। मैं उसको आगे मानकर ही काम कर रहा हूँ। ठीक है जी, ये हमारा सेंटर पॉइंट निकला। डायरेक्शन बना रहा हूँ मैं यहाँ हमेशा ईस्ट ही लेता हूँ। ये हमारा वेस्ट है, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है। इससे एक डायरेक्शन और निकल गई, ये ESC है, और इससे एक डायरेक्शन और निकल गई, ये साउथ ईस्ट है। सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। इससे एक डायरेक्शन निकल गई, ENE है, और इससे एक और डायरेक्शन निकल गई, जो नॉर्थ ईस्ट है। अभी हम मेन गेट की बात करेंगे कि मेन गेट अगर किस डायरेक्शन में हो तो हमें किस प्रकार से रेमेडी करनी है।
देखिए, अगर आपका मेन गेट ये सपोज करो ऐसे, हाँ ये जब देखोगे ये E4 आएगा, इसका हाफ ये E3 आएगा, ठीक है। ये दोनों गेट बेस्ट होते हैं। सपोज करो आपका मेन गेट इस तरफ आ गया है, ये वाला मेन गेट आपका, ये वाला, ठीक है। अब आपका ये मेन गेट आ गया है, तो ये मेन गेट अब E2 और E1 में आपका मेन गेट सपोज करो आ गया है। तो इसकी क्योंकि आपको पता ही है कि मेन गेट जो सही होता है वो 3 और 4 नंबर के मेन गेट सही होते हैं। अब E1 E2 का मेन गेट आ गया। अब इसकी रेमेडी हम क्या करेंगे, इसकी रेमेडी हमारा ये है कि E1 E2 किस एलिमेंट के अंतर्गत आते हैं। तो आप देखोगे ये एयर एलिमेंट के अंतर्गत आते हैं। जैसे सपोज करो ये 2 पिलर लगे हुए हैं मेन गेट के, बीच में एक दरवाजा जो गेट बना हुआ है, ये हमारा गेट है। तो इसके नीचे हमने ग्रीन कलर की पट्टी लगानी है, एक पिलर से दूसरे पिलर तक 3 इंची चौड़ी पट्टी ऐसे कर कर लगानी है। और ये आपका जो गेट है वो आपका बैलेंस हो जाएगा या कट हो जाएगा, क्योंकि E1 E2 में से जो भी नेगेटिव एनर्जीज आती हैं वो यहाँ से आकर अंदर जाती है। जब यहाँ पर कटिंग हो जाएगी तो वो एनर्जी अंदर नहीं आ पाएगी, वो बाहर की बाहर उसको बाहर चली जाएगी। तो इस प्रकार से हम मेन गेट की कटिंग करते हैं। ऐसे ही आप किसी और प्रकार से, जैसे सपोज करो यहाँ पर कोई हो, जैसे W8 आ गया, जहाँ पर सपोज करो W8 आ गया, W8 का दरवाजा आ गया। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर 2 पिलरों के बीच आप व्हाइट कलर के टेप लगाओगे, क्योंकि वेस्ट जो स्पेस एलिमेंट का इसका जो कलर है व्हाइट है। 3 इंच की पट्टी पिलर टू पिलर आप लगाओगे, टेप लगा सकते हो या पेंट कर सकते हो। ऐसा करने से आपके वो कट हो जाएगा। हाँ जी, इसके बाद हम बात करते हैं बाथरूम के बारे में कि बाथरूम की हमने ट्रीटमेंट कैसे करना है। सपोज करो मैं आपको पहले ट्रीटमेंट करना बता दूं। सपोज करो ये बाथरूम है, सपोज करो, फिर उसके घर पर बताऊंगा। यहाँ पर हमारी टॉयलेट सीट लगी हुई है, ठीक है। तो अगर गलत बाथरूम बना हुआ है तो हमने जो कटिंग करनी है टॉयलेट सीट के तीनों तरफ ऐसे कर कर 3 इंच चौड़ी टेप लगा देनी है, तो इससे ये कट हो जाएगा। किसी भी जोन में या किसी भी जोन में जो जो एलिमेंट है उस एलिमेंट के साथ ही हमने इसकी कटिंग करनी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे सपोज करो ये एक मैप है, बहुत सिंपल सा है। अब इस मैप में हम बाथरूम देखते हैं तो आपको बताने की कोशिश करूँगा, फिर आपको ज़्यादा आसानी से आ जाएगा। जैसे देखिए ये यहाँ पर जो है हमारा एक टॉयलेट बना हुआ है। आप देखोगे ये ईस्ट में हमारा टॉयलेट बना हुआ है। तो अब हम करेंगे क्या, हम इसकी कटिंग कैसे करेंगे। देखिए हमारे ईस्ट में टॉयलेट बना हुआ है, तो यहाँ पर हमने टॉयलेट के जैसे ये टॉयलेट सीट लगी हुई है, तो इसके आसपास हम 3 इंच चौड़ी टेप लगा देंगे हरे कलर की। तो इस प्रकार से हम इसको कट कर देंगे। किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, तो हम इसको वहां पर कट कर देंगे। आपको पता ही होगा जो हमारा टॉयलेट है या बाथरूम है वो SSW में, ESC में और WNW में सबसे बेस्ट होता है। अगर किसी और जोन में ये आ जाए तो वो हमारा अच्छा रिजल्ट नहीं देता, उसकी हमें कटिंग करनी पड़ती है। अगर सपोज करो साउथ में आपका टॉयलेट आ गया है, तो आप क्या करोगे। देखिए ऐसे एक नक्शा बना रहे हैं, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है। अगर यहाँ पर टॉयलेट आ गया आपका, यहाँ पर आपका टॉयलेट बना हुआ है, तो यहाँ पर आप रेड कलर के टेप से आप उसको कट कर दोगे। ऐसे ही आपने सब प्रकार के डायरेक्शन में अलग अलग जोन के द्वारा उसको कट करोगे, तो आपकी वो टॉयलेट कट हो जाएगी। इससे उसकी जो नेगेटिविटी है वहीं पर वो स्थिर हो जाएगी, ठीक है जी। अब इसके बाद हम बात करते हैं बेडरूम के बारे में। देखिए बेडरूम के लिए आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस जोन में बेडरूम है क्या वो जोन बैलेंस है। बैलेंस जोन का अर्थ है क्या वो जो बार चार्ट के अकॉर्डिंग जो है उसको अपने बैलेंस करना होगा। अब बार चार्ट का बनाने का आपको बताता हूँ कि बार चार्ट किस प्रकार से आप उसको सेट कर सकते हो। जैसे सपोज करो ये एक बार चार्ट बना हुआ है, किसी भी रैंडमली हमने इस चीज का लिया हो बार चार्ट। तो इस बार चार्ट को आप कैसे आप इसको बैलेंस करोगे, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। देखिए थोड़ा सा कलर मैं सेट कर लूं। हाँ
देखिए ये हमारा एक बार चार्ट बना हुआ है और देखोगे ये सारी डायरेक्शनों के ऊपर यहाँ रखा है कि इसमें आपको पिछली बार बोला था जो ये लाल वाली रेखा है ये बिल्कुल बैलेंस वाली रेखा है। तो हरे वाली रेखा है जो छोटी है और जो वॉलेट कलर के जो सबसे बड़ी रेखा है। तो अब इसमें हमने करना क्या है कि जो ये हरे रंग वाली सॉरी जो लाल कलर वाली का जो बैलेंस पॉइंट है हमने इस पर हमने सभी डायरेक्शन लेकर आनी है। उसका तरीका क्या था कि जो बड़ा हुआ जोन है उसको छोटा कर दो या छोटे को बड़ा कर दो। इसमें से आपने सिर्फ दो ही एक ही चीज बनानी है, या बड़े को छोटा करो या छोटे को बड़ा करो। ऐसा ना हो कि आदि आपने चीजें छोटी से बड़ी कर दी हो बाकी बड़ी से छोटी कर दो। ऐसा करने से वास्तु कभी नहीं होगा। तरीका सिर्फ एक ही है कि जहाँ तो बड़ी को आप कम करना शुरू कर दीजिए, जहाँ कम को आप बढ़ाना शुरू कर दीजिए। अब इसमें क्या है जैसे सपोज करो जो आपका ईस्ट है, सिर्फ ईस्ट में आपका बेडरूम बना हुआ, इसका बेडरूम सबसे बेस्ट माना जाता है, बेडरूम अच्छा बेडरूम माना जाता है। लेकिन ईस्ट की जो वार चार्ट में जो इसकी एनर्जी आ रही है ये एवरेज से बहुत ज़्यादा बड़ी है, यानी कि वहाँ पर कोई व्यक्ति बैठेगा तो उसका एयर एलिमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। वो सारा दिन विचार आपस में बातें करना, विचार हवा में रहता रहेगा। जो उसकी बात जो है ग्राउंड लेवल की नहीं होगी, हवा में उसकी बातें घूमती रहेंगी। तो इसको बैलेंस करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, 80 देखिए 40 फुट आ रहा है और ये 80 फुट, यानी कि इसका 40 खाने, इसके जो 40 खाने हैं जहाँ 40 फुट हैं इसके, तो इसको इतना इसका रिड्यूस करना पड़ेगा, जाने कि इसका एंटी एलिमेंट लगाना पड़ेगा। एंटी कलर जो इसको रिड्यूस करता है, एयर एलिमेंट को जो है फायर एलिमेंट कम करता है। तो यहाँ पर आप पिंक कलर का पेंट या पिंक कलर के पर्दे आप इस प्रकार से लगाओगे कि उसका जो ईस्ट का जो एलिमेंट है वो जो पावर है वो थोड़ी सी कम हो जाए। इसी प्रकार हम साउथ वेस्ट में देखिए, साउथ वेस्ट का बेडरूम सबसे बेस्ट माना जाता है। आप जब भी आप बेडरूम की बात करते हैं तो सभी लोग साउथ वेस्ट में सोने के लिए कहते हैं, लेकिन अगर जहाँ का साउथ वेस्ट देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा हुआ जोन है। यानी कि इसका अर्थ ये हुआ कि आदमी हमेशा अपना रोप मारने की बात करता रहेगा, स्थिरता की बात करता रहेगा, लेकिन उसके काम में स्थिरता कभी नहीं आएगी। वो बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा, उसको रिजल्ट बहुत कम आएंगे। तो इस साउथ वेस्ट को हम बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पता ही है कि साउथ वेस्ट का अगला कलर इसको बैलेंस करेगा, यानी कि व्हाइट कलर। तो यहाँ पर व्हाइट पेंट, अगर वो 40-50 फीट में व्हाइट पेंट लगा देंगे या व्हाइट कलर के फूल, या अपने कमरे में व्हाइट कलर के पर्दे, बेडशीट ऐसा कुछ करेंगे तो उसका साउथ वेस्ट उनका बैलेंस हो जाएगा, जिससे वहां पर उनको अच्छी एनर्जी मिलेगी। तो एक बार फिर हम अपने उस पर आते हैं। मैं आपका एक बार फिर आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है जी। ये तो आपको पता ही है। अगर कहीं भी बेडरूम यहाँ पर बेस्ट होता है, यहाँ पर बेस्ट होता है, यहाँ पर बेस्ट, यहाँ पर बेस्ट, साउथ वेस्ट में भी सबसे बेस्ट माना गया है। एसएससी में भी कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद नॉर्थ में और एनएनडब्ल्यू का भी बेडरूम काफ़ी अच्छा माना गया है, और एनएनई का भी बेडरूम 100 होता है। लेकिन बेडरूम कहाँ अच्छा नहीं होता, एक तो ये पता होना चाहिए। देखिए बेडरूम आपको मैंने पहले ही बताया होगा कि एसएसडब्ल्यू में बेडरूम अच्छा नहीं होता, और ईएससी में बेडरूम अच्छा नहीं होता, और डब्ल्यूएनडब्ल्यू में बेडरूम अच्छा नहीं होता, और नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम भी अच्छा नहीं माना जाता, और एनएनई का भी बेडरूम जो है अच्छा नहीं माना जाता। और इन जगहों पर यदि बेडरूम हो तो हमें यहाँ से बेडरूम से हमें अवॉइड करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर आपका किसी और जोन में बेडरूम है तो उस जोन को भी बैलेंस करना होगा। ये बहुत जरूरी पार्ट है बेडरूम के ये क्षेत्र में नहीं, ये पूरे वास्तु के क्षेत्र में है कि हमने उसको कि इस प्रकार से ही बैलेंस करना है। अब बैलेंस करने का तरीका मैंने आपको बताया ही है कि जैसे ये वाटर है, ये एयर एलिमेंट है, ये फायर एलिमेंट है, ये अर्थ एलिमेंट है, ये स्पेस एलिमेंट है। ये सारे इस प्रकार से चक्कर चलता है। एयर एलिमेंट जो है फायर एलिमेंट इसको कम करता है, और वाटर एलिमेंट एयर एलिमेंट को बढ़ाता है। कहने का मतलब है जो एलिमेंट है उसका पिछला एलिमेंट उसको इंक्रीज करेगा, और अगला एलिमेंट उसको डिक्रीज करेगा या कंट्रोल करेगा। पिछले से पिछला एलिमेंट, पिछले से पिछला, यानी कि एयर एलिमेंट से पिछले से पिछला वाटर, स्पेस एलिमेंट, यानी कि स्पेस एलिमेंट
इसको ब्लॉक कर देगा। अगर ईस्ट में व्हाइट कलर का गोल्ड साइन आ गया तो ईस्ट बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा, ईस्ट अपना काम नहीं कर पाएगा। इस प्रकार से हमने बेडरूम को बैलेंस करना है। उसके बाद आ गई किचन। किचन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाँ जी, इसके बाद आ गई किचन। किचन की जो हमने किचन का जो हमने करना है, देखिए आजकल जो किचन है आपको पता ही है कि जो मैंने आपको पढ़ाया है एसएसई में, और साउथ ईस्ट में किचन सबसे बेस्ट मानी गई है। ईस्ट में जो किचन होती है वो गुरुद्वारे मंदिर की किचन बेस्ट मानी गई है। नॉर्थ वेस्ट में और वेस्ट में किचन जो है वो होटल वालों की किचन जो है बेस्ट मानी जाती है। लेकिन इसके बावजूद अगर अलग अलग डायरेक्शन में किचन हो तो हम कैसी रेमेडी करेंगे। देखिए किचन की रेमेडी करने के लिए सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा, किचन की जो सेल्फ है वो ग्रेनाइट की ना हो और वहाँ पर ब्लैक पत्थर ना हो। बेशक वो ब्लैक पत्थर आपको नॉर्थ में भी किचन है, लेकिन वहाँ पर यदि ब्लैक कलर होगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ब्लैक कलर किचन में बिल्कुल भी जो है लगाया नहीं जा सकता। लेकिन आजकल ये फैशन के नाम पर ब्लैक कलर का किचन में जो मार्बल होता है, जहाँ कह ली ग्रेनाइट होता है, वो लगना शुरू हो गया, वो की गलत है। किचन में सिर्फ 2 या 3 कलर हैं, उसको उसके अकॉर्डिंग ही हम जो है काम कर सकते हैं। एक तो ग्रीन कलर, एक लेमन सा शेड आता है, एक पिंक सा थोड़ा सा शेड आता है। इन 3 कलर के मार्बल ही लग सकते हैं, ग्रेनाइट यहाँ पर नहीं लगेगा। अब सपोज करो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है। अगर किचन यहाँ पर हो, जहाँ आपके एसएससी में, जहाँ साउथ ईस्ट में हो, तो हम कहेंगे सबसे बेस्ट किचन है। अगर यहाँ पर किचन बनी हुई है और इसकी सेल्फ में ब्लैक कलर का मार्बल लगा हुआ है तो ये एंटी कलर हो जाएगा, तो यहाँ पर इसको हटाना पड़ेगा। और ब्लैक कलर को कंट्रोल करने के लिए हरे रंग का इस्तेमाल किया जाता है। हरा रंग फायर एलिमेंट को बढ़ाता है, तो यहाँ पर आपको हरे रंग का पेंट या हरे रंग का मैट पूरी किचन की शेल्फ के ऊपर बिछाना पड़ेगा। और दूसरी बात, जहाँ गैस के बर्नर होते हैं, सपोज करो ये शेल्फ बनी हुई है, ये गैस है, जहाँ गैस के जो बर्नर होते हैं इसके नीचे भी हरा रंग करना होगा। जहाँ हरे रंग की शीट या हरे रंग का मार्बल भी आप रख सकते हैं। ऐसा करने से आपकी ये डायरेक्शन बैलेंस होगी, आपकी किचन बैलेंस होगी। कई बार ऐसा होता है किचन, सपोज करो किचन आपकी नॉर्थ में बनी हुई है और जहाँ पर काला पत्थर लगा हुआ है, हम कहेंगे नॉर्थ में काला पत्थर तो सही है, किचन नॉर्थ में हम इसके अप्लाई कर दिए। देखिए अगर आपका यहाँ ग्रेनाइट काले रंग का लगा हुआ है तब भी बहुत दिक्कत आती है। अग्नि और फायर का आपस में, अग्नि और पानी का आपस में बहुत बड़ा संबंध है, दुश्मनी वाला संबंध है। तो अगर यहाँ पर ये क्या कहते हैं ब्लैक कलर का मार्बल लगा हुआ है तो बहुत दिक्कत क्रिएट करेगा। तो इसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर ठीक करने के लिए यहाँ पर हरे कलर का इस्तेमाल करना होगा। फिर अगेन हरा कलर का पूरा मैट बिछाना होगा शेल्फ के ऊपर। कई बार लोग ऐसा करते हैं, जैसे आप समझने वाली बात है, सपोज करो जो किचन है, जिस पूरी किचन है, ये ऐसी किचन बनी हुई है, तो यहाँ पर ये चूल्हे लगे हुए हैं, यहाँ पर मैंने आपको कहा हरा रंग लगाने के लिए। तो कई बार ऐसा करते हैं, वो चूल्हे के नीचे जो गैस का होता है, चूल्हे के नीचे बर्नर लगे होते हैं, जहाँ पर वो सिर्फ हरा रंग कर देते हैं। तो ऐसा करने से किचन बैलेंस नहीं होती है। जितनी शेल्फ में अपने ग्रेनाइट लगा हुआ है वो सारी की सारी शेल्फ को आपको बैलेंस करना होगा, तभी किचन जो है वो बैलेंस होती है। कर हमने खाना पकाना है, ऐसा कुछ करना है। कई बार आपने देखा होगा, थोड़ा सा जगह बची हुई यहाँ पर बता दूं, जैसे सपोज को ये वाली चीज है, ये ईस्ट है, यहाँ पर साउथ ईस्ट है, और साउथ ईस्ट के साथ ही ये ESC है ना। तो हम जहाँ किचन बना लेते हैं ऐसे कर तो किचन तो बन जाती है, लेकिन क्या करते हैं हम ईस्ट फेसिंग के लिए ना, सॉरी यहाँ पर पूर्व दिशा के लिए हम यहाँ पर सेल्फ बनवा देते हैं यहाँ पर, और फेस हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो क्या होता है कि जो ये वाली जगह जहाँ पर हमने बर्नर लगाया हुआ था तो ये ESC में चली जाती है, तो जिसके कारण हमें प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पाते। तो आप कभी भी इस चीज की चिंता मत कीजिए कि आपका फेस किस तरफ है। आप यदि उस जोन में बैठे हैं तो आपको सही रिजल्ट मिलेंगे। किचन के में अगर आपको कुछ और भी जानकारी चाहिए तो मैं आपको वो भी बता दूंगा। किचन का बहुत सिंपल सा फंडा है कि
अगर किचन साउथ वेस्ट में बनी हुई है तो क्या करें? साउथ वेस्ट में किचन बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, वहाँ से जितनी जल्दी हो सके हमें किचन को चेंज करना चाहिए, नहीं तो वहाँ पर येलो कलर का मैट हम लगा सकते हैं। वेस्ट में अगर किचन चेंज करनी हो तो वहाँ पर लेमन शेड की आप स्लैब बिछा सकते हैं, लेकिन वेस्ट में बैलेंस भी हो जाती है, वाइट कलर के साथ बैलेंस भी हो जाएगी, लेकिन जहाँ पर लेमन शेड बिछाने से अग्नि कंट्रोल में रहती है। इस प्रकार से हम किचन की रेमेडीज कर सकते हैं। हाँ जी, उसके बाद ऑब्जेक्ट्स देखते हैं हम। ऑब्जेक्ट में हम क्या-क्या कर सकते हैं? देखिए, ऑब्जेक्ट में कई बार बुद्धा की तस्वीर लगी होती है, सिर्फ उनका सिर लगा होता है, और ऐसे करके सिर बना होता है, तो ये एक गलत है। उसके बाद कई जगहों पर पेंटिंग लगी होती है, आग आग वाली पेंटिंग लगी होती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा गलत होती है। किसी ऐसी जोन में लग जाए, बेशक वो नॉर्थ में लग जाए, तब भी आग वाली लाल पेंटिंग या वाटर नॉट के नाम पर ये सारी चीज़ें गलत होती हैं। कृष्ण जी की जो पूरी मूर्त नहीं होती वो भी कहीं ना कहीं गलत हो जाती है। यहाँ पर एक रेमडीज में आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। यदि मेरा कोई ये कोर्स करेगा, उसको बीच में बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी। मंदिर, बहुत से लोग मंदिर नॉर्थ ईस्ट में रखते हैं। अगर आप मंदिर NNE और ENE में रखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये आपको टिप दे रहा हूँ आज की। मंदिर ज़्यादातर लोग नॉर्थ ईस्ट में रखते हैं। नॉर्थ ईस्ट का मंदिर इतना फलित नहीं करता जितना NNE और ENE का मंदिर फलित करता है। वेस्ट में मंदिर बहुत से आपको वीडियोज़ अपना यूट्यूब की वीडियो वाले बोल देंगे वेस्ट में मंदिर होना चाहिए, तो ये बहुत गेन देता है, प्रॉफिटेबिलिटी देता है। तो लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अगर वेस्ट में मंदिर होता है तो आदमी को गेन तो मिलते हैं, लेकिन उसका बिजनेस थोड़ा सा डगमगा जाता है, छात्र के साथ बनती नहीं है, बिजनेस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए वेस्ट के मंदिर को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। बहुत से यूट्यूबर, बहुत से बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर यही कहते हैं कि वेस्ट में मंदिर होना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग वेस्ट में मंदिर होना हानिकारक होता है। उसके बाद आपको नक्शे के ऊपर लेकर जाता हूँ। जो रेमेडियल पार्ट बहुत ज़्यादा पार्ट है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करते रहे तो मैं आपको बताता रहूँगा रेमेडियल पार्ट। एक और रेमेडी याद आ रही है। हाँ जी, अभी एक और रेमेडी याद आ रही है, मैं आपको वो भी करवाता हूँ। देखिए, ये मैंने आपको नक्शा बना कर दिया था। अब हाँ देखिए, अब बात चट के ऊपर। जैसे हमने ये डायरेक्शन को हमने बैलेंस वो कर दिया था कि यहाँ पर वाइट कलर करेंगे तो कम हो जाएगा, तो यहाँ पर रेड कलर करेंगे कम हो जाएगा। कई बार हम कहते हैं कि हमने बैलेंस तो कर दिया है, लेकिन वो जोन जब वो दिशा एक्टिवेट नहीं हुई है, ये सबसे बड़ा पार्ट है कि वो जोन जब वो दिशा एक्टिवेट नहीं हुई है, तो उसके लिए हम क्या करें? देखिए, उसके लिए हम 3-4 चीज़ें कर सकते हैं। देखिए, यदि आपने नॉर्थ को, जैसे कोई प्रश्न पूछता मेरी जॉब नहीं लग रही है, आप कह रहे हो कि मैं नॉर्थ को एक्टिवेट करना चाहता हूँ, नॉर्थ एक्टिवेट हो जाए, तो क्या वहाँ पर आपको मैंने बताया है एलिमेंट कलर उसका ब्लू है, तो वहाँ पर आप ब्लू कलर की एक स्पॉट लाइट, जैसे ये छत है और ये दीवार है, तो स्पॉटलाइट यहाँ पर लगेगी और नीचे ऐसे कर कर एक रोशनी बनेगी, उसको स्पॉटलाइट कहा जाता है। अब ये मार्केट में अमेजोन पर बड़ी आसानी से 300-400-500 की मिल जाती है, तो वो आप नॉर्थ की डायरेक्शन पे आप लगा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है हमारी सीढ़ियाँ गलत बनी होती हैं, सीढ़ियाँ गलत डायरेक्शन में बनी होती हैं, SSW में चली जाती हैं सीढ़ियाँ, कई बार या नॉर्थ ईस्ट में भी चली जाती हैं, जहाँ कह लीजिए NNE में भी चली जाती हैं, तो वहाँ पर ईस्ट में चली जाती है, तो वहाँ पर हमें क्या करना चाहिए? वहाँ पर जिस जोन में सीढ़ियाँ बनी हुई हैं उस जोन का वहाँ पर बल्ब, वहाँ पर रोशनी, वहाँ पर स्पॉटलाइट लगाने से उस जोन की जो नेगेटिविटी है वो कम हो जाती है। हमारा सारा जो वास्तु का जो रेमेडियल पार्ट है, ये हमारा 5 एलिमेंट के ऊपर ही डिपेंड है। अगर आप 5 एलिमेंट आपको पकड़ में, तो उपाय आपको बहुत आसानी से आपको आ जाएंगे। उसके बाद एक चीज़ और बता रहा हूँ, जैसे हमने एक चीज़ तो आपको मैंने जो स्पॉटलाइट का बता दिया, एक कई बार होता है कि व्यक्ति और तरीके से भी उपाय करना चाह रहे हैं, जहाँ हम नॉर्थ को या किसी और डायरेक्शन को कैसे हम इन्हांस कर सकते हैं। देखिए, एक मोर पंख आते हैं, एक मोर पंख आते हैं, मोर पंख आप स्वास्तिक बना लीजिए, स्वास्तिक बना लीजिए मोर पंखा, उसको किसी भी जोन में लगा दें तो वो जोन एक्टिवेट हो जाए। जैसे कोई व्यक्ति कहता है मुझे पैसे की कमी है, मुझे गेन चाहिए, तो उसको वेस्ट में आप मोर पंख लगवा दो, तो उसका वेस्ट का जो जोन है वो एक्टिवेट हो जाएगा। बढ़ेगा नहीं, एक्टिवेट मतलब वो पावर देना शुरू कर देगा। कम होना ज़्यादा होना अलग बात है, और एक्टिवेट होना एक अलग बात है। तो ऐसा करने से भी आपको लाभ मिलेगा। और दूसरी बात ये है कि अगर आप जिस जोन में
आप क्या कहते हैं स्वास्थ्य के लगाना चाहते हैं, यदि उसी कलर का स्वास्थ्य के लगा दोगे तो और भी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अगर आप नॉर्थ में नीले कलर का स्वास्थ्य के लगा दोगे तो आपको और भी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर ईस्ट में आप हरे कलर का स्वास्थ्य के लगा दो तो भी आपको अच्छे मिलेंगे। साउथ में आप रेड कलर का स्वास्थ्य लगाते हो तब भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलने के चांस हैं। ये है, इससे हमारा जोन एक्टिवेट हो जाता है। कई कहता है कैश फ्लो नहीं आ रहा, तो साउथ ईस्ट में आप स्वास्थ्य लगा सकते हैं। आप कह रहे हैं कि मुझे आराम नहीं है, मेरी ज़िंदगी में बहुत भागम आ रहा है, मुझे शांति से रहना चाहता हूँ, तो साउथ में आप उसका स्वास्थ्य के लगा सकते हैं। साउथ की डायरेक्शन एक्टिवेट होने से उसको साउथ के सारे एलिमेंट मिलने शुरू हो जाएंगे। हाँ जी, इसके बाद एक और जो डायरेक्शन के बारे में, जो रेमेडीज के बारे में आ रहा है, वो कई बार शीशे का इस्तेमाल करते हैं, दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, ग्लास का इस्तेमाल करते हैं। वो किस प्रकार से करते हैं, जी मैं आपको आज बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, सपोज कर ऐसा कोई प्लॉट है, ऐसा कोई प्लॉट, ये कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। तो कहने का अर्थ है जी इतना एलिमेंट इसका कम है, तो इसको बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक ग्लास लगा देते हैं दीवार के ऊपर, जिसके कारण इसकी रिफ्लेक्शन पीछे तक जाती है और ये पूरा बड़ा का बड़ा जो जोन ऐसे बराबर दिखना शुरू हो जाता है। जैसे इस प्रकार के भी हम लुकिंग ग्लास के साथ, शीशे के साथ हम रेमेडीज ये पार्ट करते हैं। बहुत सिंपल सा है कि जहाँ पर कोई कट हो, उस कट को बैलेंस करने के लिए हम ग्लास का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि बहुत से आपको ऐसे घर मिलेंगे जिसमें कट होते हैं, जो आजकल के फ्लैट हैं, जो बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास में फ्लैट चलते हैं, तो वहाँ पर कट बहुत होते हैं फ्लैटों के ऊपर। वो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। हाँ जी, जैसे मैंने आपको पिछले में आपको शीशे का ग्लास का इस्तेमाल करना बताया, वो कट के कारण होता है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो ये कट है, देखिए ये घर इसका ऐसा है, इस प्रकार से कट बना हुआ है। तो यहाँ पर हम ग्लास लगाएंगे तो ये इसका एरिया इतना कवर हो जाएगा और इसके जो कट के कारण जो इसके जोन कम आ रहे हैं वो लगभग पूरे हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अगर ये कट है तो इसकी और क्या रेमेडी हो सकती है। देखिए, जो कट हैं, जहाँ पर कट है उस जोन का वहाँ पर कोई लैंप बल्ब लगा दिया जाए, उसको 24 आवर वहाँ पर उसको जलता हुआ छोड़ दिया जाए, तो उस कट की जो है वो रेमेडी हो सकती है। वहाँ पर बहुत सारी हम ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे साउथ में किसका कट है, जहाँ साउथ एक्टिविटी है, वहाँ पर हम दीपक रख सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात, क्योंकि साउथ का जो एलिमेंट है वो फायर वाला है। ऐसे ही नॉर्थ में अगर कोई कट है जहाँ उसको एक्टिवेट करना है तो वहाँ पर पानी रख सकते हैं, ठीक है ना। तो एल्युमिनियम के बर्तन में पानी रख सकते हैं। तो ऐसा करने के साथ उसका वो जोन एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आपका ईस्ट में कुछ इस प्रकार से, तो ईस्ट में आप कुछ ऐसे व्यक्ति की फोटो लगा सकते हैं जिसकी नेटवर्किंग में क्षमता हो। जैसे आजकल मोदी हैं जो लोगों से संपर्क कर सकते हैं, ईस्ट में वो फोटो लगा दीजिए, तो इस प्रकार से वो ईस्ट की एनर्जी को बढ़ना शुरू हो जाता है। जब किसी प्रकार से आप कर सकते हैं। बाकी आपको 32 गेट के आपको वीडियोस दिए हुए हैं, उस 32 गेट्स में मैंने बहुत सारे आपको और रेमेडीज बताई हुई हैं कि कहाँ पर हम कुबेर लगा सकते हैं, कहाँ पर हम पति पत्नी की फोटो लगा सकते हैं, वो सारा कुछ वहाँ पर बताया गया है। जो 32 गेट के जो वीडियोस हैं उसमें भी आपको रेमेडी का पार्ट, बहुत ज़्यादा पार्ट मिल जाएंगे। हम आपको रेमेडी के रूप में बता रहे हैं। सपोज करो ये आपको किसी का घर बना हुआ है, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा ईस्ट है। सपोज करो कोई व्यक्ति कहता है मैंने विदेश जाना है, तो नॉर्थ वेस्ट में तो एक ग्लोब आता है, वो आप रख सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति कहता है जी कि मैं बहुत बड़ा बंदा बनना चाहता हूँ, जहाँ मेरी कंपनी का नाम होना चाहिए, जहाँ मेरी फैक्ट्री का नाम होना चाहिए, जहाँ मेरे ऑफिस में मेरा नाम होना चाहिए, तो साउथ वेस्ट में व्यक्ति अपनी तस्वीर लगा ले और उसके बाद NNW में अपनी तस्वीर लगा ले, तो इससे उसको ऐसी जो है चीज़ें मिल सकती हैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा पूर्ति करना चाहता है तो वेस्ट में अपनी इच्छा लिखकर वहाँ पर वेस्ट में जे चिपका दे, तो उसकी इच्छा पूर्ति होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर
ये सब कुछ आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है। जितना मैंने आपको वीडियोज़ में कराया, यदि आप मेरी वीडियो 3-4, 4-4, 5-5 बार देखोगे तो बहुत सारी बातें ऐसे निकल कर आएँगी। उसके बाद कोई आप ऐसे क्वेश्चन पूछोगे जिससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और उसके बाद एक बात और है, अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि जी मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ, मैं परेशान हो जाता हूँ, एनालिसिस करता रहता हूँ, मुझे ये पता होता है मार्केट में क्या हो रहा है, मैं खुद कुछ नहीं कर पाता, तो आप देखोगे उसका उसका ईएससी जोन इम्बैलेंस होता है। उसका ईएससी जोन जो है उसका बैलेंस कर दे तो ऐसी वो चीज़ें करना बंद कर देगा। तो आपने 5 एलिमेंट को इस प्रकार से याद करना है कि आप उसको रेमेडी के रूप में भी इस्तेमाल कर पाओ। देखिए, एक वीडियो में तो इतनी सारी बातें आ नहीं सकती, लेकिन फिर भी मैं कोशिश, जितना मुझे आ रहा है मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वो ज़्यादा से ज़्यादा मैं बता पाऊँ। बहुत से रेमेडी ऐसी हैं जो हम प्रैक्टिकली जाते जाते कर देते हैं, जो जो कभी मैंने सोची भी नहीं होती, तो वो हम कर देते हैं। देखिए, मार्केट में रेमेडीज बताता हूँ, रॉड्स चल रही हैं, जियो रॉड्स चल रही हैं, बहुत से ऐसे और भी तामझाम चल रहे हैं। वो हर जगह वर्क नहीं करते, वो वहीं वर्क करते हैं जहाँ पर उसकी लोड होती है। तो आप इस प्रकार से बैलेंस करोगे कलर के द्वारा, पर्दों के द्वारा, तो उस घर में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मेन चीज़ है मेन डोर यदि आपका सही हो गया तो बाकी बहुत सारी बातें अपने आप सही होना शुरू हो जाएंगी। मेरे दोस्तों, मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कुछ बता पाऊँ। अगर कुछ कमी रह गई हो तो मैं आपको अगली वीडियो में ये बताऊंगा कि और कौन सी रेमेडीज रहती हैं, लेकिन मैंने अपनी तरफ से काफ़ी हद तक पूरा करने की कोशिश की है। तो आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, और मुझे जो भी आपको दिक्कत आ रही है वो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, और मेरे इस चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार।